ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 7 दिसंबर से और रहेंगे 16 जनवरी तक वो धनु राशि में। पहले स्वग्रह ही चल रहे थे और अब प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। हालांकि ये उनका मित्र का ही घर है। ये परिवर्तन मकर राशि के लिए बेहद लाभप्रद रहेगा क्योंकि वो आपके 12th हाउस में आएंगे और ये विदेशों का घर है। यहाँ पर जितने भी लोग विदेशों से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी वीजा की, आपके पासपोर्ट की, पीआर की, ये सब समस्याएं यहाँ पर दूर होंगी। इसके साथ साथ कानूनी दाव पेच में भी आपको जो हम कहेंगे जीत मिलेगी और आपके शत्रु परास्त होंगे, रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। उसका रीजन है कि मंगल की 7वीं दृष्टि सीधे आपके छठे घर को देखेगी, जहां पर पहले से ही गुरु मौजूद हैं। गुरु भी मंगल को देख रहे हैं, मंगल भी गुरु को देख रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए खास है। और देखिए जो मंगल है उनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि से वो देखेंगे आपके तीसरे घर को और फिर छठे भाव को देखेंगे और फिर 7वें भाव को। तो ये स्थिति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। मंगल वैसे भी साहस के कारक होते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं और आपके सिबलिंग से अगर कहीं रिश्तों में कटुता थी या मधुरता थी तो थोड़ा सा यहाँ उनको वो बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मकर राशि की अगर हम बात करें तो देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं और शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि मंगल पर है, गुरु की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। पंचम दृष्टि अगर देखा जाए तो केतु पंचम दृष्टि से यहाँ पर मंगल को देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है बहुत सारे भाव को इफेक्ट करेगा, बहुत सारे ग्रहों को इफेक्ट करेगा। साथ ही जो 7 दिसंबर से 16 जनवरी का समय है, इस समय में सूर्य, बुध, शुक्र ये सारे ग्रह मिलकर चतुर्ग्रही योग बनाएंगे। तो मंगल यहाँ पर जब जिस ग्रह के साथ आएंगे तो काफी बलवान रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखें। यानी लोअर बॉडी पार्ट में भी थोड़ा सा, या आप विशेषकर अगर आप खाने पीने का ही ध्यान रखते हैं तो आपकी चीजें सुधर सकती हैं। लिवर से रिलेटेड कोई इशू आपको परेशान कर सकता है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। क्योंकि देखिए जो मंगल हैं आपके लॉर्ड हैं, वो सुख भाव के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लाभ भाव के भी लॉर्ड हैं। सुख और लाभ का 12वें घर में जाना खर्चों के भी योग बनाएगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खर्चों से बचना है। और इसके साथ अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ के लिए मैंने बताया है कि स्थितियां बेहतर हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट से बचना है। जब शुक्र मंगल के साथ आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा कोई एक ना एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स में जा सकता है, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट से बचें तो आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, देखिए 12वें घर में मंगल का आना भी मंगल दोष बनाता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा समय यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। रिश्तों में तालमेल बना के चलें। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण मकर राशि, मकर लगन को थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। और देखिए जो आपके स्पाउस हैं उनके जो लॉर्ड हैं चंद्रमा हैं, आप स्वयं शनि हैं और शनि दृष्ट है मंगल से और उसे देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, भ्रम या तीसरे व्यक्ति के कहने पर आप अपने वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल मन का कारक है। तो ऐसी स्थिति में तालमेल बिठाना थोड़ा सा इस 1-1.5 महीने में आपको परेशानी ला सकता है। मंगल दोष भी है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट से बचें, आर्ग्यूमेंट में ना जाएं और ओवर थिंकिंग में ना जाएं तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए शुक्र लॉर्ड है, लेकिन मंगल का जैसा हमने बताया कि आपके शत्रु परास्त होंगे और आपकी स्किल्स यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल 12वें घर में आएंगे। ये विदेशों का हाउस है, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है। आप किसी भी रूप में अगर अपने नेटिव प्लेस, जन्म के स्थान से दूर रह के कार्य कर रहे हैं तो ये गोचर आपको बहुत लाभ देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, मेटल का काम है, रियल एस्टेट का काम है या आर्मी में है, तो इन सारी लाइंस में भी मंगल यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएंगे। स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ पर बढ़ने वाला है। कोई प्रमोशन, कोई आपका अगर अप्रेजल ड्यू है तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। साथ ही देखिए मंगल के दृष्टि जो है छठे घर पर या बिजनेस के हाउस पर आपको आपका स्किल डेवलप करेगी। आप नई नई चीजें सीखेंगे और काफी कॉन्फिडेंट भी होंगे। यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर किसी भी रूप में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में है, तो यहाँ पर प्रबल लाभ के योग हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अग्नि तत्व है तो आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली देखने के बाद ही उस पर साइन करने हैं। ये नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ हम विशेष कह रहे हैं। हालांकि मंगल आपको किसी भी लीगल इशू में नहीं फंसने लेकिन जल्दबाजी भी मंगल देते हैं। जो जल्दबाजी से बचें, कार्य क्षेत्र आपका यहाँ पर लाभ देगा और स्थितियां आपको यहाँ पर बेहतर रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। अगर विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या डिस्टेंस एजुकेशन में जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो ये समय सफलता का है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह पहले आपके एजुकेशन हाउस को देख रहे हैं और बाद में ये सारे ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, आपके विदेशों के घर को एक्टिव करेंगे। स्पेशली वो बच्चे जो डिस्टेंस दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, उनके लिए सफलता यहाँ पर निश्चित है। भाग्येश की हम बात कहें तो भाग्येश भी मंगल के साथ आएंगे। वो स्थितियां हालांकि 29 दिसंबर के बाद होंगी। वो समय 29 दिसंबर से लेकर और जो 16 जनवरी तक का समय है, यानी जाता हुआ साल और आता हुआ साल, ये दोनों ही मकर राशि के लिए मंगल के प्रभाव से, चतुर्ग्रही योग के प्रभाव से यहाँ पर खुशियां देने वाला है। तो सेनापति मंगल यहाँ पर आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपको विशेष लाभ देंगे। आपके जो लंबे समय से कानूनी दाव पे चल रहे थे, वहां पर आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। धर्म यहाँ पर बढ़ेगा। बहुत लंबे समय से किसी मंदिर में जाके दर्शन करना चाहते हैं तो वो मनोकामना भी पूरी होगी, क्योंकि देखिए गुरु की दृष्टि है मंगल पर और मंगल की भी दृष्टि है, मोक्ष का स्थान होता है। तो यहाँ पर धर्म और ज्ञान आपका बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। इस पूरे ही समय बस आपको अपने क्रोध पर संयम रखना है और जल्दबाजी से बचना है। जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें और अगर आप पहन पाए तो 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। और इसके साथ ही मंगलवार के दिन अवश्य ही छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी मिष्ठान बांटें। अगर वो गुड़ से बना हुआ हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आप कुछ भी मिठाइयाँ या चॉकलेट्स